ऐसा ही लगता है सैयद असलम साहब, आपकी प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों के बीच बहस रह जाएगी। जेडीएस की क्या सोच है इस पर, क्योंकि इससे पहले एक चुनाव के पहले नीच कह दिया गया पीएम के लिए, जाहिर तौर पर उसका फायदा हुआ। फिर गुजरात में हमने देखा रावण जैसे शब्द, और जिसको कहते हैं कि जब भी ऐसा अपमान होता है तो उसको बीजेपी सही तरीके से इस्तेमाल कर लेती है चुनाव में। माइक ऑन नहीं है आपका, म्यूट किया हुआ है क्या आपने? बोलिए बोलिए, म्यूट है। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। अंजना जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में एक लहर चल रही है। राइट, ये एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर चल रही है, बीजेपी के खिलाफ चल रही है। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज एंड 40% करप्शन चार्जेस, ये सारे एक। आपका ऑडियो चला गया सर, फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। चलिए सुधांशु जी, जो दो लाइनें उन्होंने कही उसी पर आप प्रतिक्रिया दे दी। वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है और 40% सीएम, जो ये पेटीएम सीटीएम ये सब वहां पर पोस्टर्स चल रहे हैं, उसका असर दिखेगा। बासवराज मुंबई पर देखिए, इन्होंने कहा कर्नाटक में क्या लहर चल रही, तो मैं बताना चाहता हूं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे हाईवे पे गाड़ियां बहुत रफ्तार से चल रही हैं और 75 मिनट में दूरी कवर की जा रही है। मैसूर से लेके और चेन्नई तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की, दक्षिण भारत की, वह चल चुकी है। और बाकी मैंने बताया, अब एरो सिटी में, एचएएल में तेजस बनने लगा है। तो बेंगलुरु में और कर्नाटक में क्या क्या चल रहा है वो पूरे देश की जनता ने देखा है। इसीलिए मैंने कहा डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र वहां पर बना है और वो एक नए सिरे से कर्नाटक उभरता नजर आ रहा है। यह बदलाव है। अब आता हूं उसके ऊपर, जो ये कमीशन की बात कहते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है। रिश्वत के लिए कमिटमेंट करना अपराध है और रिश्वत की बात छुपाना भी अपराध है। ये 40% कहने वाले किसी व्यक्ति ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? इसका मतलब रिश्वत छुपा रहे हैं। और अब आरोप कौन लगा रहे हैं अंजना जी? जो 85% कमीशन की बात कहते थे। और यह 85% कमीशन की बात किसी करप्ट कॉन्ट्रैक्टर का बयान नहीं था, यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बयान था कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, यानी 85% कमीशन कांग्रेस के जमाने में चला जाता था। आप याद करिएगा, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देखिएगा, अटल जी का भी बयान है कि जब उन्होंने पूछा, संसद में बात हुई, तो राजीव गांधी जी ने कहा, साहब वो इसलिए जाता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए रुपया घिसता चला जाता है। उन्होंने मजाक में कहा था। यह हाथ की करामात ऐसी थी अंजना जी, एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते 85% कमीशन हाथ में चला जाता था और 15% उनके हाथ में आता था। अब जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिसके केंद्र कर्नाटक है, वो डीबीटी आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब 100 का 100 पैसा पहुंचता है। बस इस बात की इन लोगों के दिल में दर्द है कि अब से 1 से 1.5 करोड़ लोग, जो महिलाएं थी, जो अस्तित्व में नहीं थी, उनके पास जाता था पैसा, वो गायब हो गए। 3-3.5 करोड़ राशन कार्ड जो फर्जी थे वो गायब हो गए। उस कारण से इनके दिलों में दर्द है। तो हकीकत में इनके पास ईमानदारी से बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ जहर उगलने के लिए जहरीली जुबान। ठीक है, उनका तो कनेक्शन फिर से कट गया है। रोहन जी, आप ही से सवाल है, अगर एंटी इनकम्बेंसी पर इतना भरोसा है, अपनी बातों पर, अपने एजेंडे पर इतना भरोसा है आपको कि आप डेवलपमेंट का एजेंडा दे रहे हैं वर्सेस मुंबई का एजेंडा, तो फिर आप लोगों को कास्ट का इतना सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? रोहन जी, सीधा पूछ रही हूं। जाके चुनावी भाषण में कास्ट सेंसस की बात करना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होगी, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? कास्ट कार्ड है ये, सिंपल। बिल्कुल अंजना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी उन्होंने कहा कि कर्नाटक में क्या हुआ। कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार के कारण किसी को आत्महत्या करनी पड़ी और उसने कहा कि मुझसे 40% लिया जाता था। कर्नाटक में एक मंत्री के बेटे के पास से 8 करोड़ उसके घर पे पैसे बरामद होते हैं और आज तक एक भी एजेंसी वहां पे नहीं पहुंचती। कर्नाटक की जो अस्मिता है, नंदिनी करके यहाँ की ब्रांड है, उसके ऊपर से थोपा जाता है, ऑर्डर थोपा जाता है कि इस ब्रांड को किल करो। ये कर्नाटक में हो रहा है। मैं आपको बताऊं अंजना जी, यहाँ पे किसी को भी आप जाके पूछ लिए, जिस प्रकार से 5 साल में 40% कमीशन का जो इनका टैग लगा है, ये लोग नहीं उतार पाते। और आज इसीलिए उनको येदुरप्पा जी को हटाना पड़ा। क्यों बदलने पड़े सीएम? उसका कारण है 40% कमीशन है। एक भी काम, और इनका प्राइस लिस्ट है 40% मिनिमम और 70% मैक्सिमम।
मैं आपको स्कैंडल का लिस्ट गिना सकता हूं, ABCD 500 स्कैंडल का लिस्ट गिना सकता हूं। मजबूरी इनकी क्या हुई अंजना जी, जब उनको लगा कि चुनाव पास में आ रहे हैं, पहले ये लोग आरक्षण का मुद्दा लेके आए, कहा कि हम लोग जो 4% आरक्षण है हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसमें भी नियत में खोट, उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, 2 बार वहां पे जवाब फाइल नहीं किया, वो इश्यू इनके ऊपर बूमरैंग हुआ। इसलिए हमको जनता के सामने उनकी हकीकत लेके जाना जरूरी था कि ये 40% कमीशन सरकार है, 5 साल में इसने कुछ नहीं किया, 90% अपने वादे नहीं पूरे किए, अब आपके पास आरक्षण का मुद्दा लेके आ रही है। ये इस मुद्दे की हकीकत है और हमने जो हकीकत में जो होना चाहिए जनता के सामने पेश किया। अब इनके गृह मंत्री जी आ गए, मैं आपको कल तक कह रहा हूं कि 150 से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आ रही थी, इनके 40% कमीशन सरकार ने इंश्योर कर दिया कि 40 से ज्यादा सीट भाजपा की नहीं आ रही। मरता क्या ना करता, अब आ गए गृह मंत्री जी, पूरे देश में आग लगी हुई है, पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद होते हैं, वहां पे बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और एक राज्य में आके ये कहते हैं कि यहाँ पे दंगा फैलेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, मजबूरी है। उनको मालूम है कि कुछ भी प्रकार से अगर कमल को बचाना है, कमल यहाँ पे सिकुड़ चुका है 40% कमीशन के कारण, उस कमल में पानी डालना है तो वहां पे जहर डालना पड़ेगा। तो जहर क्या है, फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो, दंगे करो, क्यों करना पड़ रहा है आपको? सुधांशु जी, आप पूरे देश में चले गए, कांग्रेस पे चले गए, आप अपने मैनिफेस्टो पे बात कीजिए, 90% वादे पूरे नहीं किए, मैं आंकड़ों के साथ आपको देने को तैयार हूं। आपकी मजबूरी है कि आपको आरक्षण पे जाना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है आपको हिंदू मुसलमान पे जाना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है आपको दंगों पे जाना पड़ रहा है। कब तक आप काट की हांडी को बार बार चलाएंगे? यही 5 साल के पहले कर्नाटक में यही मुद्दे करके आपने सरकार बनाई और जनता को जब देने की बात आई आपने ठेंगा दिखा एक दिया। वक्त पर आपके बहुत हो साथी चुका। रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब हमला किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा लिख रहे हैं, कांग्रेस के काले कारनामों में लिप्त रहे लोगों को भगवान शंकर के नागराज से भय होना ही चाहिए। वो लिख रहे हैं, ऐसे लोग मोदी जी को जितना गाली देंगे जनता जनार्दन को उन्हें उतना ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैंने कहा अंजना जी, ये सारे लोग हैं, उनके सीएम देखो, उनके मंत्री देखो, आज स्मृति ईरानी का मंत्रालय आप जानते हैं कि वहां पे हमारी बहनें जो वेट लिफ्टर है वहां पे बैठी हुई, एक शब्द भी कहा, ये असंवेदनशीलता कहां से आती है? और जैसा किसी राज्य में उनको मालूम चल गया, अब हमको बात सुन लेंगे, बोलो अपनी नौकरी बजेगी, काम तो हमको करना नहीं है, ये बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल गया, तो ये मजबूरी है। देखिए, चुनाव कर्नाटका का है अंजना जी, यहाँ पे जनता समझदार है, लोग जानते हैं कन्नडिगा अस्मिता पे इन्होंने जो वार किया है। अब जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, कर्नाटका में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ने कई गांवों पे अपना अधिकार जमाया, तब तो इनके मुंह में दही जम गया था। नंदिनी की बात आई तब इनके मुंह में दही जम गया था, सेंट्रल बजट की बात आती है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। तो हर मुद्दे पे जनता के साथ धोखा दिया। यहाँ महादही करके स्कीम है, इन्होंने कहा था इनके जो येदुरप्पा जी है कि मैं खून से लिख के करूंगा कि मैं आऊंगा एक टाइम बाउंड मैनर में महादही का पानी कर्नाटक में आएगा। ये मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे।